उस स्थान पे जो है वहाँ बड़ी स्वच्छता, साफ सफाई, रंग बिरंगी पताकाओं से उस नगर को सजा दिया जाता है। फागुन आने से पहले इस काम को कौन करता है, किस रूप में करता है, मैंने अपने छंदों के माध्यम से ये स्वागत है। मंद भई कछु शीत की भीति, बढ़ो रवि घाम घटी ठिठुराई। वाह वाह वाह। मंद भई कछु शीत की भीति, बढ़ो रवि घाम घटी ठिठुराई। बढ़ो रवि घाम घटी ठिठुराई। पीत हरे परिधान धरे, वसुधा छवि छाई मनोहर। क्या बात है, क्या बात है। श्याम कहे राधे रानी सुनो, श्याम कहे महामाये हे राधिके, देखो तिहारी सबे ठकुराई। फागुन तू महाराज भये, ऋतुराज बसंत करे अगुवाई। फागुन तू महाराज भये, ऋतुराज बसंत करे अगुवाई। भाग के रंग रंगे ब्रज कुंजनी, भाग के रंग रंगे ब्रज कुंजनी, भिंगनी गूंजी मृदंग बजाई। भाग के रंग रंगे ब्रज कुंजनी, भृंगजु गूंजी मृदंग बजाई। नाची उठी वन मोर, आलाप दे कोयल तान सुरीली सुनाई। नाची उठी वन मोर, आलाप दे कोयल तान सुरीली सुनाई। देखो अनंग, अनंग कामदेव, नाम अनंग तबु बिरहान के, अंग रयो रति रंग जगाई। नाम अनंग तबु बिरहान के, अंग रयो रति रंग जगाई। फागुन भाग बड़ी दिन की, ऋतुराज बसंत करे पहुनाई। फागुन भाग बड़े दिन की, ऋतुराज बसंत करे पहुनाई। कुंद कली बिहसे चंद्रिकाजु, कदम बनी भीनी सुगंध बसाई। भानु सुता अति श्यामल, तुंग तरंग विहंग जु देखन आई। आई रहे गुणवंत को, तिन मान मही धरणी सुहाई। फागुन भाग बड़े सजनी, ऋतुराज बसंत करे पहुनाई। फागुन भाग बड़े जिनकी, ऋतुराज बसंत करे पहुनाई। अलसी के खेत कोई पुरानी पीढ़ी ने देखे हो तो, अन्यथा अब तो दुर्लभ हो गया। यदि नीलिमा देखनी हो, श्याम रंग को देखना हो, तो गांव में अलसी के खेत होते थे। उसका फूल नीला, बिल्कुल उससे ज्यादा नीला धरती पे और कोई सर्वश्रेष्ठ रंग है नहीं। पीले के लिए हम सरसों को तलाशते ही हैं इसी रूपक विधान के साथ। केदारनाथ सिंह जी की कविता है अलसी पे जी, और वो कह कि चने के खेत में अलसी जो है सरसों के ऊपर चढ़ गई है। तो अलसी के फूल की जो नीलिमा है वो प्रसिद्ध है। उसमें भगवान कृष्ण की श्यामता को देखी जाती है। क्या बात है सर, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। हमारे संस्कृत के एक महाकवि माघ हुए हैं, उन्होंने भी कृष्ण की उपमा जब दी, तस्या तसी सून समान भाषा, अलसी के प्रसून के समान है जिनकी कांति आभा, ऐसी दी थी वो। उसी प्रकार से खेतनी जो हुल से अलसी, नीली आभा में श्याम की श्यामलताई। खेतनी जो हुल से अलसी, नीली आभा में श्याम की श्यामलताई। राधे बिना श्याम आधे, सदा सारी सोमाही, राधा की पीति माँ। क्या बात है, क्या बात है। राधे बिना श्याम आधे, सदा सारी सोमाही, राधा की पीति माँ आई। प्रीति पुरातन, प्रीति प्रतीति पुरातन दो की, प्रीति प्रतीति पुरातन दो की,
ब्रह्म ओ माया की जोरी सुहाई, या छवि को जो धरे ही हृदय तीनों पे झटी रीजत राधा सुनाई। या छवि को जो धरे ही बहुत हृदय सुंदर। तीन पे झटी रीजत राधा कनाई। अब की जो फाग और होली है उस सरयू नदी के लिए विशेष महत्व की, यमुना जी के लिए थोड़ी सी उदासी भरी है, क्योंकि एक सहज जो नारी सुलभ असूया है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो किस प्रकार का यमुना जी पे उसका प्रभाव हुआ और सरयू किस रूप में है, इसी रूपक को बांधने का प्रयास। देखो उमंगी भरी सरयू, अब के नई होरी की रीतु रचाई। देखो उमंग भरी सरयू, अब के नई होरी की रीत रचाई। देखो उमंग भरी सरयू, अब के नई होरी की रीत रचाई। 2 मिनट रुक जाओ। अयोध्या में होरी खेलो, यमुना संग गंगा को पाती पठाई। आओ अयोध्या में होरी खेलो, यमुना संग गंगा को पाती पठाई। देखी निमंत्रण सरयू को, देखी निमंत्रण सरयू को, यमुना मन ही मन बौद्ध ऋषाई। अरे तोरी तो काजी सब सुधरे, हमरे अब हूँ ना मिटी है लड़ाई। तोरी तो काजी सब सुधरे, हमरे तो अब हूँ परी है लड़ाई। यमुना जी ने उत्तर दे दिया, रोष बढ़ो जमुना को जबे तब ठाड़ी कहाँ शाम बंसी बजाई। रोसी बढ़ो जमुना को जबे तब ठाड़ी कहाँ हरी बंसी बजाई। ताने सुनी राधे रानी गुनी, महामाया कहाँ छिनु में चली आई। ताने सुनी राधे रानी गुनी, महामाया कहाँ छिनु में चली आई। द्वापर बीती गयो कभी को, द्वापर बीती गयो कभी को, अब काहे को मोही रहे भरमाई। घोर महाकली काल में नाथ, भली ब्रज माधुरी की सुधि आई। घोर महाकली काल में नाथ, भली ब्रज माधुरी की सुधि आई। श्याम क्या कहते हैं महामाया से, घोर महाकली काल में नाथ, भली ब्रज माधुरी की सुधि आई। काजू सबे सरजू के सरे, काजू सबे सरजू के सरे, सरकार हूँ कार करी सेवकाई। द्वापर कौन अबे सुधर्यो, यमुना मन की निज पीर बताई। भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि की सारी कर्ता धर्ता तो राधे जी है, कृष्ण तो अध्यक्ष है, वो कुछ नहीं करते, अध्यक्ष जी जैसे बैठे हैं, करना तो महामाया को है। द्वापर कौन अबे सुधर्यो, यमुना मन की निज पीर बताई। जन्म धरा मथुरा पे मदांध, जन्म धरा मथुरा पे मलीच मदांध ने आई मसीत बनाई। कालिंदी पीर हरो हे महामाये, आप करो अब बेगी सहाई। कालिंदी पीर हरो हे महामाये, आप करो अब बेगी सहाई। यमुना जी ने सोचा सुन करके कि मेरे विषय पर कुछ चिंतन तो इस सृष्टि के दोनों नियंता कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं भी एक आहुति मेरे निवेदन की इसमें कर और इनको इनके स्वरूप का भान करा दूँ, इनका स्वरूप याद करवा दूँ दोनों ही शक्तियों को। यमुना जी वही बोल रही है, धर्म पे आँच बढ़ेगी जबे, तबे आवेंगे गीता में आप बतायो। धर्म पे आँच बढ़ेगी जबे, तब आवेंगे गीता में आप बतायो। धर्म हिते महाभारत के रण में रथ पारथ आप चलायो। धर्म हितु रण महाभारत के रण में रथ पारथ आप चलायो।
भारी हरो धरणी को सबे, अब पाछो मले छनी पाप बढ़ायो। और की बात कहा प्रभु आप की, जन्म धरा पे ही संकट छायो। और की बात कहा प्रभु आप की, जन्म धरा पे ही संकट छायो। यमुना जी एक बात कहना चाहती है कि आप सरयू जैसा हाल मत करना। सरयू की धारा कई बार लाल हो गई थी, ऐसा बुरा समय मुझे मत देना। यहाँ सहज में ही, वो तो राम थे, बड़ी मर्यादा में बंधे हुए थे, आप तो अपनी जो है बंसी की धुन से यहाँ सहज में काम करना। आज भले सरजू हरि से बारिशों तक केतिक आफत आई, सोनी लोहित लाल भई जलधारी, कहो कि तूने जन जान गंवाई। आप ही के मर्यादा स्वरूपने, आप ही के मर्यादा स्वरूपने, चाप चढ़ावे में देर लगाई। ही नट नागरी द्वापर की रणनीति भली, कली काल के माही। हे नट नागरी द्वापर की रणनीति भली, कली काल के माही। प्रेम की बंसी सो बात बने, मत देर करो फिर बंसी बजाओ। आप ही द्वापर नीति विनायक, जैसी जहो साम नीति सुझाओ। जो 5 गाम न दे दुर्योधन, जो 5 गाम न दे दुर्योधन, धर्म समर कुरुक्षेत्र सजाओ। जाऊंगी मैं तो अयोध्या तभी पहले, जाऊंगी मैं तो अयोध्या तभी पहले, जन्मभूमि मथुरा को शूल हटाओ। जाऊंगी मैं तो अयोध्या तभी पहले, जन्मभूमि मथुरा को शूल हटाओ। अंतिम छंद भगवान कृष्ण आखिर आश्वासन देते हैं यमुना जी को कि यमुना जी उनका ही श्याम लिए हुए स्वरूप है। धीर धरो यमुने मन में, अब काल गति फिर सो बदलेगी। देव धरा जनमानस में, अब मोरी जनार्दन ज्योति जलेगी। जे दृढ़ राखेंगे धर्म ध्वजा, तो प्रजा तिनको सिर माथे धरेगी। और वीर प्रताप शिवा सरदार की, जागी भवानी सभी में जगेगी। वीर प्रताप शिवा सरदार की, जागी भवानी सभी में जगेगी।